जी जी। Nasılsın gelişmekte? कोई बहुत शुक्रिया यार, बड़ी परेशानी हो जानी थी। खुश रहे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं जी, ये है जी यहाँ की ईमानदारी। जेब से कहीं गिर गया, मैंने मोबाइल रखा उसको कहीं गिर गया और ये साहब पीछे पीछे आए हैं, पता नहीं कितनी दूर से मुझे पीछे वापस करने के लिए। गोप्रो का स्टैंड है, ये राउंड अबाउट कोई 4000 का है। जी नाज़रीन, इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं कोयटा अजवा कैफ़े, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल। ये अस्सलाम वालेकुम जी। कोयटा अजवा कैफ़े है जी, ये बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है लोअर दीर में। अगर आप नाश्ता वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे बड़ा अच्छा नाश्ता इनका मिलता है, अंडे चने और पराठे, चाय, हर चीज़। बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से यहाँ पे आप बैठे हैं? यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? यहाँ पे 3 साल। 3 साल से। कैसे चल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है माशाल्लाह, साफ़ सुथरा माहौल है आपका। हाँ माशाल्लाह, अच्छा माहौल है, अच्छा ग्राहक है, बिल्कुल हमारा दीदार है। बहुत शुक्रिया। जी नाश्ता हो गया, अब चलेंगे हम अगली तरफ। देखिए आज कितना सफ़र तय होता है। लोअर दीर से जी हम चल पड़े अब। Welcome to Chakdara, the gateway of Malakan division. ये भी दरिया है जी, यहाँ भी पहाड़ी पानी के लिए मतलब ये बना हुआ है। इसे नाला कहते हैं हम, मतलब दरिया कहते हैं, ये नाला कहते हैं। ये है जी मालागंज का बाज़ार और ये यहाँ पे भी आपको हर चीज़ मिल जाती है। अगर कोई व्लॉगर हैं हमारे भाई, यूट्यूबर हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए यहाँ से, कार्ड वगैरह चाहिए, कैमरा कार्ड वगैरह, वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। लास्ट से मैंने यहीं से लिया था कार्ड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपकी, कैसी तबीयत है? कैलाश इसी तरफ जाना है? हाँ सीधा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मैं एक दफ़ा 2 दफ़ा इस साइड पे आ चुका हूँ। जी जी। Nasılsın gelişmekte? कोई बहुत शुक्रिया यार, बड़ी परेशानी हो जानी थी। खुश रहे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं जी, ये है जी यहाँ की ईमानदारी। जेब से कहीं गिर गया, मैंने मोबाइल रखा उसको कहीं गिर गया और ये साहब पीछे पीछे आए हैं, पता नहीं कितनी दूर से मुझे पीछे वापस करने के लिए। गोप्रो का स्टैंड है, ये राउंड अबाउट कोई 4000 का है। और ये साहब पता नहीं कहाँ से पीछा करते हुए मेरे आ रहे हैं। तो शुक्रिया, इन्होंने ये चीज़ वापस किया। यहाँ पे बड़ी ईमानदार लोग हैं और यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब यहाँ के जो रहने वाले हैं उसके हाथ को अगर कोई चीज़ आई है ना, मतलब यहाँ कोई बाहर से यहाँ पे काम कारोबार करने आया हुआ है या यहाँ से गुजरने वाले हैं, उन्हें कोई चीज़ मिल जाए तो एक लगा बात है वो ना वापस करें। यहाँ के रहने वाले जो है वो बड़े ईमानदार हैं। एक दफ़ा जी मैं इस साइड से भी आ चुका हूँ और ये बड़ा ख़तरनाक इलाका था। मतलब जो ये साइड जो थी बड़ी ख़तरनाक थी और जो फर्स्ट टाइम हम गए थे जब कैलाश, तो वो उस साइड से आए थे हम। लेकिन खूबसूरत भी बहुत, ख़तरनाक भी थी लेकिन खूबसूरत भी बहुत। बहरहाल ये जरा हम
मालागंज मेन बाज़ार से गुजर रहे हैं। खूबसूरत तरीन इलाके पाकिस्तान के, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई सेफ मतलब साइट्स हैं जो कि अक्सर हमारे कुछ हमसाया ममालिक हैं, हम किसी को बुरा अच्छा नहीं कहते, लेकिन बहरहाल हम अगर ये नहीं कहते उनके बारे में, हम अच्छा कहते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उन्हें भी चाहिए तो वो अच्छा बोलें। बहरहाल हमारे कुछ हमसाया मुल्क है जिनका कहना है कि ये मुल्क दहशत गर्द है और यहाँ पे ये सेफ नहीं है। तो ये इंतहाई सेफ मुल्क है पाकिस्तान, इसके तमाम इलाके, हर इलाका बड़ा सेफ है और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मेज़बान लोग हैं, इंतहाई अच्छे अखलाक वाले लोग हैं। इस वक्त ये बाज़ार से भी गुजर रहे हैं, आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा फिर से। वैसे ये भी पहाड़ ही है, जहाँ से हम गुजर रहे हैं पहाड़ से ही गुजर रहे हैं। ये सारा पहाड़ है जहाँ से गुजर रहे हैं, पहाड़ को काट के ये सारा आबादी बनाई हुई है। तो लेकिन आगे जो है वो जाकर एक साइड पर दरिया शुरू हो जाएगा, एक साइड पे पहाड़ शुरू हो जाएंगे और दरमियान में सड़क चलेगी। और अभी एक आगे जगह आएगी काट गला, तो उसकी भी एक हिस्ट्री है। कभी वो इलाका सेफ नहीं था, एक वक्त था कि वो इलाका सेफ नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह वो भी सेफ है। वहाँ के लोग भी एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए हैं। एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, एजुकेशन वो तालीम भी होती है जो कि अखलाकियात की होती है, जिसमें दुनिया में इंसान को रहना किस तरह है वो सिखाया जाता है। तो माशाल्लाह अब वो एजुकेटेड है और आने वालों को खुशामदीद भी कहते हैं और उनसे अच्छे अखलाक से मिलते भी हैं। बहुत खूबसूरत इलाके, इंतहाई प्यारे इलाके और प्यारे लोग, अच्छे लोग। ये एक आखिरी समझ महीना रह गया है, इसके बाद ये इलाके जो आगे जाके बंद हो जाएंगे। शायद ये वाले खुले हों, लेकिन अगले आगे जो जहाँ तक हम जा रहे हैं वो इलाके बंद हो जाएंगे। जिस तरह शबीर चौक वाली साइड है, मखबूज वाली साइड है, वो शायद बंद हो जाएगी क्योंकि बर्फबारी हो जाती है और उसमें ये साइड बंद हो जाती हैं। थोड़ी सी स्पीड तेज़ करेंगे क्योंकि अभी यहाँ से निकलेंगे, बाज़ार से बाहर निकलेंगे, फिर हम जरा स्पीड को नॉर्मल करेंगे। जहाँ पे ये जहाँ पे लोकल ड्रेसेस वगैरह की दुकान, तो आगे जाके हम स्पीड नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, बढ़ाएंगे। इख्तिताम हदूद चक्करा, ये की चक्करा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला इलाका शुरू, ये फिर एक नाला आ गया, लेकिन अभी सूखा हुआ है क्योंकि अभी बर्फ़ जमेगी, उसके बाद बर्फ़ जब पिघलेगी फिर ये भरा होगा। अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल मई में ये भरा होता है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। आवाज़ खाना पढ़ नहीं सका, जाने बाद पता लगेगा कौन सा इलाका है।
मैं मेरा दुआ पढ़ूँ यही पूरे बाद है कुल आबाद उसके बाद अब मजे का नाम है या इलाके का ये नहीं पता चला हमारा कुल बात लिखा हुआ है कुल बात का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ मैं मेरा दुआ पढ़ूँ आप वीडियो एंजॉय करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें وما خلفهم ولا يريدون بشيء من
माशाल्लाह। पहाड़ों के ऊपर घर, बड़े घर भी और छोटे घर भी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरा रह गई जी 30 किलोमीटर और 212 किलोमीटर रह दी चित्राल। और कैलाश जो है वो चित्राल से ज़्यादा बन जाता है क्योंकि नीचे उतर के सड़क से तो कैलाश की तरफ जाना होता है। बबूरेत उनका गांव है जहाँ पे हमने जाना है और वो 212 से ज़्यादा ही बनता है, यानी कि अगर ये 212 है चित्राल तो वो तकरीबन कोई 223 किलोमीटर 24 किलोमीटर होगा।